हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तभी इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हर एक गर्ल वुमेन के अंदर होता है। ये एक साइकिल होता है 28 से 30 दिनों के अंदर, जो कि हर एक जो है वो फीमेल के अंदर होती है। तो ये स्टार्ट होती है लगभग 12 से 15 साल के बीच में, मीनार होती है, ये स्टार्ट हो जाती है। और अराउंड जो है वो एक्सेप्शन केस 50 टू 55 कभी जाता है, तो यहाँ तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। और एक ये भी इसका एक्सेप्शन रहता है कि जब भी अगर प्रेगनेंसी होती है वुमेन को, तो उस समय भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, मतलब वुमेन के अंदर। बाकी हर समय जो है वो इन एज लिमिट के बीच में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो इसके फेसेस को जो है वो आज डिस्कस करते हैं, जितने भी फेस है बहुत ही ईजी वे के अंदर। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये साइक्लिकल इवेंट होता है, जो हर 28 से 30 दिनों के बीच बीच में होता है। और अगर इसके अंदर बात करें तो पिट्यूटरी हार्मोन लेवल की बात करें तो पिट्यूटरी हार्मोन लेवल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं पिट्यूटरी। जो कि जब भी ये है, मतलब अगर 28 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो मैंने उस तरीके का बनाया है। 28 दिन की है तो यहाँ पर 14 दिन हो गए, और ये हाफ साइकिल हो जाएगी यहाँ पर 14 दिन के अंदर। तो यहाँ पर ओव्यूलेशन होगी। ओव्यूलेशन मतलब ओवरी से जो है ओवम बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जब भी ये तो ओवेरियन इवेंट है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल को देखते हैं कि 14 दिन के करीब जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है LH वो ऊपर चला जाता है, मतलब हाई हो जाता है, सर्ज पर जाता है। इस पॉइंट को नाम देते हैं हम सर्ज। LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज पर जाता है जो है 14 दिन के करीब। जब अगर इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ ओवेरियन इवेंट को देखें, तो ओवेरियन इवेंट होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं सबसे पहले अराउंड 5 टू 10 डेज, 1 to 10 डेज ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं। उसके बाद मैच्योर फॉलिकल बनता है एक बड़ा। उसके बाद ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन मतलब कि ओवरी से ओवम का निकलना। ये ओवम निकल चुका है, ओव्यूलेशन हो चुकी है। ये होती है 14 दिन के करीब। अगर 30 दिन की साइकिल होगी तो ये 15 दिन के करीब होगी। अगर 28 दिन की साइकिल होगी तो ये 14 दिन के करीब होगी। मतलब मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन इज अकर। ओव्यूलेशन के समय LH हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी का वो सर्ज पर जाता है। इतना आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर ओवेरियन हार्मोन का लेवल है, एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन के समय इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और ओवेरियन इवेंट में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है अंदर, जो है 14 दिन के बाद। 20 से 25 दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम मतलब कि ग्राफिन फॉलिकल जो होता है वो एम्प्टी हो जाता है, ग्राफिन फॉलिकल खाली हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है अराउंड 20 से 25 दिन के अंदर, समझ लो आप, किसी भी वुमेन के अंदर। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब बनता है तो ओवेरियन हार्मोन का लेवल देखें तो प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर जाके ये देखो, यहाँ चला प्रोजेस्टेरोन, ये इंक्रीज होने लगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम के ड्यूरिंग जो प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो गया। अब यूट्रिन इवेंट की बात करते हैं, जो यूट्रस के अंदर होते हैं फीमेल के अंदर। तो यूट्रिन इवेंट जो होते हैं उनकी बात करते हैं आप। ये है यूट्रिन इवेंट। यूट्रिन इवेंट 1 से 14 दिन के बीच में, 1 से 5 दिन के बीच में मेंसेस होती है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक होने लगती है और ब्लीडिंग होने लगती है। वहाँ से यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। 1 से 5 डे के अंदर अंदर इतना ही होता है। 2 से 3 दिन इतना भी हो जाता है। मेंसेस होने लगती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बिल जो है रप्चर होने लगती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग। और इसके बाद अगर 14 दिन के पश्चात हम देखें तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग फिर बनने लगती है। देखो, एंडोमेट्रियम लाइनिंग तब बनने लगती है अराउंड 20 से 25 दिन के अंदर, 25 से 30 दिन के अंदर। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब इंक्रीज हुआ तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी बन गई यूट्रिन इवेंट के अंदर। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब इंक्रीज होता है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल बिकम, वो फिर से फॉर्म होने लगती है, रिफॉर्म होने लगती है जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अराउंड 25 से 30 या 20 से 30 दिनों के अंदर जो है वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है। उसी के साथ कॉर्पस ल्यूटियम भी बनता है, उसी के साथ एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी रिकवर हो जाती है। इसके पश्चात फिर यही प्रोसेस आगे जो है साइकिल, तभी को इसको नाम दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आगे फिर देखिए मेंसेस होने लग पड़ी आगे, फिर देखिए यहाँ से, मतलब यहाँ से फिर यही प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगेन 28 दिन के बाद या 30 दिन के बाद फिर यही प्रोसेस होता रहेगा, फिर यही प्रोसेस होता रहेगा। एक्सेप्शन केस फीमेल के अंदर 50 टू 55 मेंस्ट्रुअल साइकिल जाती है अराउंड, नहीं तो ये 35-40 साल के अंदर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक जाती है। उसको मेनोपॉज बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एग जो है वो रुक जाती है, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। अराउंड 35 से 40 होती है, वैसे एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया। और ये स्टार्ट होती है हर एक गर्ल के अंदर 12 से 15 दिनों के बीच में। तो ये साइकिल हर एक के अंदर चलती है। मैंने बोला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एबसेंट हो जाती है, लैक्टेशनल एमेन्यूरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यही था कुछ। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये समझना बहुत ही जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट को पाने के लिए जो है मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।